डेली रूटीन के काम जिसमें झाड़ू पोछे के अलावा और भी बहुत से क्लीनिंग टास्क होते हैं जिनको खामोखा हमने टाइम कंज्यूमिंग की वजह से निगलेक्ट किया होता है। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ सिंपल टिप्स शेयर करूंगी जिनसे आप लोगों के इंशाल्लाह मुश्किल काम काफ़ी हद तक आसान हो जाएंगे। सो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप? होपफुली कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक। आज की वीडियो में सबसे पहला काम जो मैं करने जा रही हूँ यकीनन आप लोग भी ज़रूर करेंगी। पैक मसालों में कुछ ऐसे मसाले होते हैं कि जो एक दफ़ा इस्तेमाल करने के बाद ना काफ़ी अरसे के बाद हमने इनको इस्तेमाल करना होता है। वैसे तो इनकी एक्सपायरी बहुत लंबी होती है, बट कुछ ऐसे मसाले होते हैं जैसे तिक्का मसाला हो गया, इसको ना हमने बहुत टाइम के बाद यूज़ करना होता है क्योंकि रोज़ाना तो हम तिक्का मसाला यूज़ नहीं कर सकते। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, जैसे जेली हो गई, डेजर्ट भी जिस दिन हम बनाते हैं उसी दिन हम इसको यूज़ करते हैं जेली को। तो जितनी मुझे नीड होती है ना उतनी चीज़ मैं यूज़ करने के बाद ना बाकी की जो बची हुई चीज़ होती है ना मैं कभी भी उसको खुला नहीं रखती। मैं हल्की सी क्या करती हूँ कि इसको मैं सील कर देती हूँ। किस तरीके से करती हूँ कि आपके पास नाइफ़ होगी ना, नाइफ़ को अच्छे से गर्म करके ना आप जो जहाँ से खुला हुआ होगा ना वहाँ पे आप आराम से एक दफ़ा इस तरीके से रब करेंगी ना तो वो इजीली जो है सील हो जाएगा। जैसे अब ये देख सकते हैं कि मेरे पास ये मसाला है बिरयानी मसाला, इसमें 4 पीसेस होते हैं। बिरयानी मसाला भी हम महीने में एक दफ़ा यूज़ करते हैं और मतलब ज़्यादा हम यूज़ नहीं करते। तो नाइफ़ को अच्छे से गर्म करके ना मैंने इसको सील कर लिया, फिर मैं इसको रख दूँगी। अब मुझे कोई ख़तरा नहीं होगा कि इसमें कोई इंसेक्ट वगैरह जाएगी क्योंकि ये सिक्योर हो चुका है और ना ही इसमें नमी आएगी। अच्छा, पीछे मैंने एक मसाला था मेरा ना यखनी पुलाव का मसाला, तो वो मेरा सारे का सारा जो था ना उसमें नमी आ चुकी थी और वापस में जुड़ चुका था। वो एट द एंड मुझे ना वेस्ट करना ही पड़ा था। उसके बाद जी तरीका दूसरा आपसे ये शेयर कर रही हूँ कि आप इसको जो खुली इस तरीके से पैकिंग होती है ना उसको किस तरीके से बंद कर सकते हैं। ज़ाहिर है हम दोबारा से इसको सील तो नहीं कर सकते, बाहर वाले जो बॉक्स होता है हम कोई और ही टिप एंड ट्रिक यूज़ कर सकते हैं जिससे आपका मसाला जो है सेव रहे। अब ये है जी मेरा तिक्का मसाला। इसको मैंने किस तरीके से सेव किया कि मैंने ना इसकी साइड्स जो थी ना उनको मैंने हल्का सा बेंड करके ना बिल्कुल एयर टाइट कर दिया कि इसमें एयर ना जाए, क्योंकि जैसे ही मसालों में एयर जाती है ना तो आपका मसाला ख़राब हो जाता है। ऊपर से फिर मैंने ना कोई भी टेप से इसको अच्छे से सिक्योर कर दिया। अब मेरा मसाला जो है ना सेव है। अब जब मुझे नीड होगी ना मैं आराम से इसको इस्तेमाल करके अपने काम को आसान कर सकूँगी। और भी इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे आपके पास अगर ये साशे है ईस्ट का साशे है तो एक टाइम पे तो ये यूज़ नहीं हो सकता ना, तो इसको भी मैं बिल्कुल 1 चम्मच यूज़ करने के बाद दोबारा अगर आप इसको महीने में एक दफ़ा यूज़ करते हैं ना तो यकीनन ये यूज़ के काबिल नहीं रहता। तो इसको भी मैं इसी तरीके से नाइफ़ की मदद से मैं इसको सील कर देती हूँ जिससे मेरा काम काफ़ी हद तक आसान हो जाता है और मेरी चीज़ ख़राब होने से बच जाती है। अच्छा जी, टिप नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। ये मेरे पास ना एक बॉक्स था जो कि मेरे इसमें थे जी ग्रीन टी के साशे रखे हुए थे, बट अब ये खाली हो गया था तो मैं इसको वेस्ट ही कर रही थी। बट एक आइडिया मेरे जहन में आया, मैंने और ग्रीन टी के जो साशे थे वो लाई थी बट वो लूज़ पैकिंग में थे, उसका कोई स्पेसिफ़िक बॉक्स नहीं था। तो फिर मैंने उसको इस मकसद के लिए यूज़ कर लिया। मीन्स के जो मेरे खुले साशे थे ना वो कैबिन में मैंने रखे हुए थे, ड्रॉर में रखे हुए थे, तो वो ना यकीन कीजिए कि वो आपस में ना उलझते थे और कोई ना कोई चीज़ निकालते हुए लाजमी वो सारे के सारे खुल जाते थे। तो फिर मैंने इस तरीके को यूज़ किया। मीन्स बताने का मकसद और दिखाने का मकसद आप लोगों के साथ ये है कि बेकार चीज़ों को इस्तेमाल करके भी कभी कभार आप बहुत सारे काम ले सकते हैं और अपने काम को आसान कर सकते हैं। उसके बाद जी मैंने इसको ड्रॉर या कैबिनेट में तो रखना ज़रूरी नहीं समझा, मैंने इसके ऊपर लगाई जी नैनो टेप की मदद से ना मैंने इसको जो मेरा डोर था ना किचन का, कोई भी कैबिनेट का कोई डोर हो उसके साथ मैंने आराम से इसको लगा दिया। अच्छा, कुछ लोग मुझे कह रहे थे कि नैनो टेप जो है वो अच्छी नहीं है, उसके साथ चीज़ें इतने अच्छे से जो हैं वो नहीं जुड़ती हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें भी क्वालिटीज़ होती हैं। तो सबसे अच्छे वाली नैनो टेप हो वो कहीं पर भी नहीं जाती है, उसको आप कितना अर्सा भी यूज़ कर लेना वो यूज़ होती रहती है। तो ये मेरे लिए काम जो था काफ़ी हद तक आसान हो गया था। उसके बाद जी बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। ये तो सबकी ही जो है ना बहुत ज़्यादा मसला करते हैं कि कोई भी आप लोगों के पास जो बैग्स होते हैं, पॉली बैग्स हो गए, मैश बैग्स हो गए,
तो ये वीक में या मंथ में या डेली बेसिस पे आप लोगों के पास इतने ज़्यादा तादाद में आते हैं ना, तो इसको रखना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। अगर हम ड्रॉअर में रखते हैं ना तो वो एक मैस सा एरिया क्रिएट हो जाता है। इसके लिए मैं क्या करती हूँ कि इनको अच्छे तरीके से फ़ोल्ड करके ना, जो मेरा खाली हुआ होता है ना टिश्यू पेपर का बॉक्स होता है, तो उसमें मैं ईज़िली रख देती हूँ। तो इससे क्या होता है कि आप लोगों का जो मैस है ना वो कम हो जाता है, और चीज़ जो है ना वो ऑर्गेनाइज वे में पड़ी भी हो ना, तो आप लोगों का जो क्लटर है वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगा और चीज़ आपकी अच्छी लगेगी। आप चाहें तो इसको नैनो टेप की हेल्प से आप इसको कैबिनेट के डोर के साथ भी लगा सकते हैं। अगर नहीं है तो आप इसको आराम से जिस ड्रॉअर में आपने ऑलरेडी शॉपर का एक रखे हुए होते हैं ना, तो उसके अंदर आप इस तरीके से रख सकते हैं। अब देख लीजिए कि किस तरीके से मेरा काम काफ़ी हद तक आसान हो गया। ये तो छोटी छोटी जो वेस्ट चीज़ें जो होती हैं ना, उनको भी यूज़ करके ना हम काफ़ी हद तक अपने काम में आसानी ला सकते हैं। ओके जी, नेक्स्ट टिप मेरी ये है कि बच्चों की, बॉयज़ की ख़ास तौर पर, हस्बैंड की, ब्रदर्स की या आपके बेटों की जो शर्ट्स होती हैं ना, उन पे इस तरीके से ना स्टिकर्स होते हैं, या कह लीजिए कि स्टिकर्स नहीं है तो कोई पेंट वगैरह हुआ होता है, तो उस पर इस्त्री करना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। तो डायरेक्ट कभी भी इस्त्री इसके ऊपर मत फेरें, क्योंकि मैंने नई से नई शर्टों को भी बर्बाद होते हुए देखा है। सम टाइम पहले मुझे ये आइडिया नहीं था, तो फिर मुझे आइडिया जब आया तो अब मैं इसी तरीके से करती हूँ। कोई भी न्यूज़पेपर या कोई भी पेपर सिंपल जो बच्चों की कॉपी का होता है ना, उसको रख के आप इस्त्री करेंगी ना, तो आपका जो पेंट है, जो शर्ट है, वो ख़राब नहीं होगी। सबसे बेस्ट तरीका जो मैं अब यूज़ करती हूँ ना, मैं शर्ट को उल्टा कर लेती हूँ। उल्टा करके जहाँ पे स्टिकर लगा हुआ होता है ना, वहाँ से फिर मैं इजीली प्रेस कर लेती हूँ, तो शर्ट ख़राब होने से बच जाती है। आप लोगों के साथ भी मसला आता होगा कि आप बेध्यानी में स्टिकर के ऊपर या पेंट के ऊपर इस्त्री कर देती होंगी और वो बिल्कुल इकट्ठा हो जाता है, उससे इस्त्री भी ख़राब हो जाती है। ख़राब मीन्स कि इस्त्री जो है ना उसके नीचे स्टिकर चिपक जाता है और शर्ट का भी बेड़ा गर्क हो जाता है। अच्छा, मुझसे किसी ने पूछा था कि आप भी पैंट या शर्ट को फ़ोल्ड करने का तरीका बता दें, क्योंकि ट्रैवल में जब हम ट्रैवल बैग बना रहे होते हैं ना, तो उसमें पैंट, जीन्स की पैंट हो गई, शर्ट हो गई, उसको ना रखना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। तो छोटी और प्रॉपर तय बता दें, जिससे हमारा काम काफ़ी हद तक आसान हो जाए, तो खुले ना और जगह भी कम घेरे। ऑलरेडी मैं आप लोगों के साथ इसके तरीके शेयर कर चुकी हूँ, बट आप लोग ये तरीका देख लीजिए। इससे आप लोगों की जीन की जो पैंट होगी, जीन्स की फोल्ड की भी कभी भी खुलेगी नहीं और जगह बहुत कम लेगी। तो आज की वीडियो आप लोगों के साथ यही शेयर करनी थी। कुछ हैक्स थे, कुछ सिंपल से टिप्स थे। मेरी वीडियो हमेशा सिंपल होती है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती, तो ईज़िली आप इन सब चीज़ों को पिक करके अपने काम को आसान कर सकते हैं। तो होप्स हो कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।